कहते हैं कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता है। एनटीए के अंदर एक आदमी, एक क्लर्क को भी आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर हुआ अंजना जी। महाराष्ट्र और बिहार में मास स्केल पर चीटिंग हुई, मास स्केल पर दूसरे लड़के बैठे गए, तमाम रिपोर्ट आई, एफआईआर हुई। एयरफोर्स करते रह गए और तमाम जो एजेंसीज एनटीए की लगी थी वो अपना कांड करके फिर दोबारा 21 जून को भी चली गई एफआईआर। मैं पूछता हूं कौन दे सकता था? दे तो सरकार सकती थी, केंद्र की सरकार दे सकती थी। केंद्र की सरकार ने एक झुनझुना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो पहले दिन ही कहती है एनटीए भंग है, हम 10 लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गोमूत्र विशेषज्ञों को भी रख लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी, जब आपको पता है 5 बार एक एनटीए से एक ही पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। 2000 क्या भविष्य की चिंता की है आपने? आंख फोड़ के, सर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, पीठ लाल करके, आंसू गैस छोड़ के भविष्य की चिंता करते हो। ऐसे तो पहली बार सरकार देखी है जो छात्रों के भविष्य की चिंता बैलेट गन से करती है। क्या बात है भाई। घर की बेटी और आपकी बहन पे अगर लाठियों से वार हुआ होता तो क्या आप सरकार का बचाव कर रहे होते? लेकिन हम उनको अपना समझते हैं, पूरे देश की बहन बेटियों को, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मांग रहा है, तो हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना है, सरकार को जगाना है कि सरकार जगिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन हम विपक्षी नेता, हम समाजवादी लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। क्योंकि पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ के उनको जेल में डाला? कौन थे वो लोग? कौन वो ज्यादा वहां पे दादागिरी कर रहे थे? कौन है वहां पत्थर लेके आगे, ट्रक भरा पत्थर, जिस तरह से सुबह से दिखाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, ट्रक भरा पत्थर आया है। कहां से आया था वो? कैसे आ गया था वो? कैसे सैनिटाइज आपने किया था? आपके बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में आलोक शर्मा और अजय आलोक के बीच बहुत ही भयंकर बहस हुई है। दोस्तों, अजय आलोक का कहना है कि पेपर लीक के बाद हमने पेपर लीक के संबंधित कानून को बहुत ही अधिक टाइट कर दिया है, जिसमें अब 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना है। तो दोस्तों, इस बात का खंडन करते हुए आलोक शर्मा ने कहा है कि 2024 में भी आपने पेपर लीक का कानून बनाया था, लेकिन क्या उस पर पेपर लीक रुक गया? और अभी भी आपके कानून बनाने से क्या होगा? जिस दिन आपने कानून कैबिनेट से पास किया उसी दिन 2 पेपर और लीक हो गए। दोस्तों, आलोक शर्मा का कहना यह है कि कानून को सही से पालन करवाना जरूरी है, ना कि कानून बनाना। दोस्तों, इस बात पर अनुराग भदौरिया ने भी कहा है कि आप अगर छात्रों के इतने हितैषी होते तो उन्हें मारने पीटने से पहले सीधा उनसे जाकर बात करते। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। क्या छात्र आंदोलन को राजनीति ने हाईजैक किया? अब सवाल है कि इस मुद्दे पर अगर छात्रों का दबाव नहीं होता, ये सवाल तो पूछा जाएगा, छात्रों का ऐसा दबाव नहीं होता, अगर इस मुद्दे पर इस तरह से आप देखते नहीं कि जो राजनीतिक पार्टियां वो लगातार दबाव रखती, तो आपको नहीं लगता है कि आपने तो बस नीट का एग्जाम सेकंड टाइम ठीक से करा दिया और आपने टेलीग्राम को वो कर दिया, बैन कर दिया, आपको लगा कि हो गया, आप तो आगे की कोई तैयारी करने के मूड में आप नहीं थी? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं अंजना जी, ये बात बिल्कुल गलत है। छात्रों के दबाव से ज्यादा हमें छात्रों के भविष्य की चिंता थी। क्या बोला तूने? उन मेधावी छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करना था जो इस लीक के चक्कर में आके कहीं अपनी मेधावी होने के बावजूद अपनी जगह को सुनिश्चित नहीं कर पाते। और इसीलिए जैसे ही ये पेपर लीक की पुष्टि हुई, तुरंत प्रधानमंत्री जी के स्तर पे पेपर को रद्द करके दोबारा रीनीट करवाने का फैसला किया गया, टेलीग्राम को बंद किया गया। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी 21 जून को हर हालत में पेपर को दोबारा टेस्ट करवाने की पहली प्रायोरिटी थी कि इसको हम किसी तरह से करें। उसके बाद तमाम नीट में कैसे सुधार किए जाएं, एनटीए में कैसे सुधार किए जाएं, कैसे दोबारा रीटेस्टिंग ना हो, कंप्यूटर मोड में कैसे हो, ये सब लगातार प्लानिंग चल रही है। निश्चित तौर पे इस मैं हाईजैक इसलिए कहूंगा कि इस मुद्दे को किया गया, ये राजनीतिक रूप से प्लान्ड एक मुद्दा था, आंदोलन था, जिससे स्वफुर्त छात्रों का समर्थन मिला। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक मुख्य न्यायाधीश की तंज पर कॉकरोच पे अमेरिका में कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। जो व्यक्ति लुप्त रहता है, अचानक सुप्तावस्था से उठता है, वो रातों रात हीरो बन जाता है, उसके 10 मिलियन फॉलोअर बन जाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर। वो इंडिया में लॉन्च होता है, हमने उसको परमिशन तुरंत दे दी कि ठीक है प्रदर्शन करिए। परमिशन के बावजूद वो 20 दिन तक प्रदर्शन करता है, 500 से 700 लोग नहीं जुटते हैं। लेकिन एन मौके पे जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना होता है, चंद्रशेखर आजाद से लेके बाकी लोग से लेके जितने पार्टीज हैं उनका समर्थन मिलता है, पूरे छात्र संसद कूच कर देते हैं, एक अराजकता की स्थिति बनती है। और निश्चित तौर पर उसमें छात्र भी थे, सिर्फ अराजक तत्व भी थे, ये सबने देखा। हमें इस सब चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। छात्रों के हित में जितने कदम हमने उठाए किसी ने नहीं उठाए। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को आज से 70 साल पहले तक इस परीक्षा लीक कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2010 में बात हुई, कभी नहीं काम बना। 2024 में हम ही कानून लेके आए, लेकिन उस कानून में हमें फिर लगा ये 26 के लीक होने के बाद कि ये काफी नहीं है, इसमें और संशोधन करने चाहिए। ठीक है, समझिए। पेपर लीक के बाद क्या है, जो आज अभिजीत दीपके ने कहा कि पेपर लीक के बाद क्या क्या कड़ी कार्रवाई क्यों होती है, ताकि ये डेटरेंट हो
कि पेपर लीक करने वाला 100 बार सोचे कि मेरी पूरी खानदान मेरी साथ पुश्तें बिक जाएंगी अगर मैं ये करूंगा तो। ये डेटरेंट है। लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए भी कार्रवाई हो रही है। क्या? ये 7 पॉइंट टास्क फोर्स कमेटी बनाएगी जिसका संसद में मजाक उड़ाया गया, गौमूत्र विशेषज्ञ बता दिया गया उन्हें। नंदन नीलकेनी जिन्होंने आधार बनाया, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, दलीय व्यवस्था को दूर करते हुए नंदन नीलकेनी की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उनको हमने हेड बनाया तो उनको कॉर्पोरेट प्रमुख बना दिया गया। आपके हिसाब से चले तो नंदन नीलकेनी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे। हमारे कुमार मंगलम के खिलाफ चुनाव में लड़वा दिया कांग्रेस पार्टी ने और आज उनको कॉर्पोरेट बना दिया। इससे बड़ी स्वार्थ की राजनीति और अवसरवादिता की राजनीति क्या होती है? इस पूरे आंदोलन से अपने आप को दूर रखा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभिजीत दीप के थे और देखा कि आंदोलन उठने लगा तो जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास के आगे धरने पे। ये सारा का सारा आंदोलन छात्र राजनीति से प्रेरित नहीं है तो क्या है? क्योंकि मुद्दा बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानो मुद्दाविहीन हो चुका है। अरे तो अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, जनता के समर्थन के लिए। अन्ना आंदोलन भी तो हुआ, असर वो आपकी सरकार बनी। अन्ना आंदोलन को किसकी राजनीतिक बैकिंग थी? बात तो सही है। हमारी सरकार कोई अन्ना आंदोलन से नहीं बनी, गलतफहमी में मत रहिए। अन्ना आंदोलन से एक ही नेता का उदय हुआ, वो था अरविंद केजरीवाल। हमारी सरकार इसलिए बनी क्योंकि लोग यूपीए से उब चुके थे, पक चुके थे, थक चुके थे, थक चुके थे यूपीए सरकार की आलोक जी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है आलोक जी, ये भी एक सच्चाई है कि इसको लेकर ईमानदारी से बात होनी चाहिए। भाई अब कानून आ रहा है तो भाई आप निर्भया के बाद आप लोग भी तो कानून ही लेकर आए ना। कौन सा ऐसा मतलब बड़ा परिवर्तन हो गया जिससे घटनाएं पूरी तरह से रुक गई? कानून सख्त लाना भी तो सरकार के ही कामकाज का हिस्सा है या नहीं? और इम्प्लीमेंटेशन भी। कल ही कानून आया और कल ही 2 पेपर लीक हो गए, एक महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में। कितना मजबूत कानून आया होगा आप समझ सकती हैं। कल ही 2 पेपर आउट हुए और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। केवल कानून ला देने से कि हम इसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, उससे पेपर लीक रुक जाएगा, तो मैं समझता हूं ये बैल बुद्धि है, इससे आगे कुछ नहीं। आप बात तो सही है। कानून लाइए ना कि पेपर को किस तरह से हम इसको फुल प्रूफ बनाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, किस तरह से जाएगा, कौन डिजाइन करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके ऊपर तो एक शब्द नहीं बोलता है कानून। केवल कानून आप आरएसएस और मोदी जी को बचाने के लिए लेकर आए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट में इसी एनटीए ने कहा अभी 2 महीने पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ है, राइटिंग में एफिडेविट दिया और ये कहते हैं कि साहब हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आज तक कोई नहीं बोलता है। एनटीए के अंदर एक आदमी, एक क्लर्क को भी आपने जिम्मेदार नहीं ठहराया। 21 जून को नीट का दोबारा पेपर हुआ अंजना जी। महाराष्ट्र और बिहार में मास स्केल पर चीटिंग हुई, मास स्केल पर दूसरे लड़के बैठे गए, तमाम रिपोर्ट आई, एफआईआर हुई। एयरफोर्स करते रह गए और तमाम जो एजेंसीज एनटीए की लगी थी वो अपना कांड करके फिर दोबारा 21 जून को भी चली गई। एफआईआर हुई है और उसके अंदर जांच नहीं हो रही है। दुर्भाग्य यह है कि जिस एनटीए को पहले ही भंग कर देना चाहिए था वो भंग नहीं किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 152 पेपर लीक होने के बाद आपने कानून बनाया और पूरी छाती थपथपाई कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। उसके बाद फिर दोबारा आपको 2 साल में उस कानून को बदलने की जरूरत पड़ गई क्योंकि पहले भी आधा अधूरा कानून था और इस बार एक बोगस कानून है। इस बार केवल और केवल बच्चों को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए एक बोगस कानून बना है और उसका असर यह है कि कल ही कानून पास हुआ और कल ही बीजेपी शासित राज्यों में 2 पेपर आउट हो गए। अब सवाल आपका आज तक का है कि छात्रों को क्या मिला आलोक जी इस आंदोलन करने से? एक सेकंड आपको टोक रही हूं, आप आ रही हूं, उसी पर आएंगे। लेकिन कानून कल पास हुआ और उसी दिन चोरी हो गया का कोरिलेशन नहीं बैठाया जा सकता है क्योंकि अभी कानून लागू तो नहीं हुआ है ना, अभी तो पास। बताइए भला हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, जांच ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। छात्रों को क्या मिला? जल्दी से एक रिस्पांस, फिर अनुराग जी के पास जाएंगे। अंजना जी 3 दिन से 4 दिन से उसी कानून के ऊपर बात हो रही थी लेकिन उसका भी डर नहीं था। अब बात आती है छात्रों को क्या मिला। मैं पूछता हूं कौन दे सकता था? दे तो सरकार सकती थी, केंद्र की सरकार दे सकती थी। केंद्र की सरकार ने एक झुनझुना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो पहले दिन ही कहती एनटीए भंग है, हम 10 लोगों की 5 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उसमें एक्सपर्ट्स को रखते हैं, गोमूत्र विशेषज्ञों को भी रख लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपने ये सारा काम जब किया जब सैकड़ों बच्चे घायल हो गए, जब आपको पैलेट गन चलानी पड़ी, जब आपको पता है 5 बार एक एनटीए से एक ही पेपर लीक हो रहा है, तो उसको बचाने का काम क्यों किया गया? क्योंकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। 2024 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें तो क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाजपाइयों और संघियों के बच्चों को एडमिशन दिलाया गया, भाजपाइयों और संघियों के स्कूल में एग्जाम लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर पहले ही हो जाता तो ये आरोप सीधा है, अच्छे से चलता। आरोप सीधा है, लेकिन आप जवाब दें उससे पहले मैं एक बार अनुराग भदौरिया जी के पास जा रही हूं। अनुराग भदौरिया जी, हम पप्पू यादव जी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के ज्यादातर जो प्रदर्शन है दूसरे तीसरे दिन से अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आ गए हैं। छात्रों को पूरा न्याय तो मिल जाए? गर्दा उड़ेगा भैया। सवाल ये नहीं है, छात्रों ने तो साफ सत्ताधीशों को ये बागी संदेश दे दिया है कि देश मनमानी से नहीं संविधान से चलता है। अगर सत्ताधीशों को अब तक नहीं खबर लगी है तो ये चिंता का विषय है। छात्रों के लिए अभी हमारे साथी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार उनके भविष्य की चिंता कर रही थी। क्या भविष्य की चिंता की है आपने? आंख फोड़ के
सर फोड़ के, हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, पीठ लाल करके, आंसू गैस छोड़ के भविष्य की चिंता करते हो। ऐसे तो पहली बार सरकार देखी है जो छात्रों के भविष्य की चिंता बैलेट गन से करती है। क्या बात है भाई, सर फोड़ के चिंता करती है। वाह वाह वाह, क्या ऐसी सरकार किसको चाहिए भाई? ऐसी चिंता भी किसी को नहीं चाहिए। चिंता चाहिए थी जब वो धरने पे बैठे थे, तब सरकार को चिंता और चिंतन करना चाहिए था कि हमारे घर के छात्र, हमारे अपने बच्चे बैठे हैं, हम जाके उनसे बात कर ले, 2 कदम की दूरी पे हैं, उनसे बात कर ले तो उनकी समस्या का समाधान निकालते। तब तो लगता है छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य की चिंता लगती तब जब आप छात्रों की बात करते। आप छात्रों के साथ क्या कह रहे हो कि जो विपक्ष की पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं। आपको तो अपने भाई बहन की चिंता होती नहीं है, हमें तो होती है भाई। अगर आपके घर के आलोक जी दिल पे हाथ रख के कहना, आपकी घर की बेटी और आपकी बहन पे अगर लाठियों से वार हुआ होता तो क्या आप सरकार का बचाव कर रहे होते? लेकिन हम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है को अपना समझते हैं पूरे देश की बहन बेटियों, क्योंकि विपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर परेशान है, मांग रहा है, तो हमें उसके कंधे से कंधा मिलाना है, सरकार को जगाना है कि सरकार जगिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, लेकिन हम विपक्षी नेता, हम समाजवादी लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, क्योंकि हमारे घर के बेटा डालिएगा। अनुराग जी, एक काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है। ये तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, जो पुलिस वाली तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे, जो ऐसे पुलिस वाले जिनके पास लाठी डंडा होने के बावजूद, ये तो पुलिस वाले लाठी चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में जो 6 बजे में हमने चलाया था, वो दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस वाले लाठी नहीं चला रहे, उनको भी घेर कर जो बच्चे हैं, ये देखिए, उन्होंने 20 जुलाई का वीडियो है, अब मतलब बहुत भद्दे इशारे कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनके मुंह में जाके, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर दौड़ाकर मारते हैं उनको, पत्थर तोड़ कर जमीन से उठाकर मार रहे हैं। कुछ उन परिवारों के लिए भी बोल दीजिए, उनके भी बच्चे आए थे। बताता हूँ, मेरा मैं बोल रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, सिविल ड्रेस में वो कौन थे जो लाठी लेके घूम रहे थे? पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ के उनको जेल में डाला? कौन थे वो लोग? कौन वो ज्यादा वहां पे दादागिरी कर रहे थे? कौन है वहां पत्थर लेके आगे, ट्रक भरा पत्थर, जिस तरह से सुबह से दिखाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, ट्रक भरा पत्थर आया है। कहां से आया था वो? कैसे आ गया था वो? कैसे सैनिटाइज आपने किया था? आपके बच्चे, आपके हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं, पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? अगर कोई गलत व्यक्ति वहां आ भी रहा है, अगर घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई उपद्रवी है भी, तो उस जगह आ कैसे गए? ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भागेगी क्या? नहीं, अभी और सुनिए, सब अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी अभी। तो जिम्मेदारी तो आपको पुलिस को भी लेनी पड़ेगी ना अंजना जी। ऐसे थोड़ी होगा कि सारी जिम्मेदारी छात्रों की हो जाएगी, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पुलिस को वहां सैनिटाइज करना था। पुलिस सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, कोई उपद्रवी ना आ जाए, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, कोई पत्थरबाज ना घुस जाए, कोई लाठीबाज ना घुस जाए, कोई बंदूकबाज ना घुस जाए, कोई हत्यारा वहां ना घुस जाए, कोई गुंडे माफिया ना घुस जाए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की या पुलिस सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं थी अंजना जी? आप बता दीजिए मुझे। मैंने सारी जिम्मेदारी छात्रों की, अनुराग जी की बातों का जवाब दीजिए अजय जी। कोई पुलिस, उसके बाद मलूक जी फौरन आ रही हूँ। अजय जी, अगर ऐसे लोग वहां घुसे थे तो फिर ये भी तो जिम्मेदारी है कि भाई इसको संभालने में किसकी चूक है? फिर बात तो सही है। देखिए अंजना जी, संभाल तो हमने लिया ही। इनकी मंशा क्या थी? जितने अराजक तत्व घुसे थे, इनकी मंशा थी शुद्ध रूप से हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना। बिना एक भी गन फायर किए हुए पुलिस ने आराम से मामला संभाला। उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, अगर मेरी बेटी होती या मेरा बेटा होता, उसको लाठी पड़ती तो मुझे कैसा लगता? सही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अनुराग जी के तो अपने भाई साहब IPS ऑफिसर हैं। अगर कल को उनका सर फूट के आता तो अनुराग जी को कैसा लगता? अनुराग जी के परिवार को कैसा लगता? क्या बढ़िया था गुरु। बड़ा आसान है कह देना नहीं कि आपकी बेटी होती है, अपनी भाई होती है। अपने भाई से पूछिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तब समझ में आएगा। टीवी पर बैठ के ज्ञान देने से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आलोक शर्मा जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था राफेल के समय में। अब आप लोग को पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट? जो हर बात में आरएसएस बीजेपी, एनटीए भंग कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे आप तो बैठ के मूंग दलते रहते, 33 साल तक आपने कुछ किया नहीं, हम कुछ कर रहे थे। ये राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में संघ से जुड़े लोगों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस संघ से जुड़े लोगों को कराने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था शिक्षा की ऐसे लचर और लीक हो रहे हैं। ये सीधा आरोप है, इस पर जवाब दीजिए आप। उसके बाद आ रही हूं अनुराग जी और मलूक जी। राहुल गांधी जी की IQ पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं। पूरा देश जानता है IQ कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा वही कह दिया। एक मिनट, कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं पिछले 12 साल से हम हैं ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने IITN, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने UPSC के लोग, जितने BPSC के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, ये जितने गए सब पेपर लीक से गए, सब संघ के लोग हैं। ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब क्या संघ के लोग पेपर को लीक करके गए? ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही? ये पूरे देश की प्रतिभा पे सवाल कर रहा है ये आदमी, और इसकी बात हम लोग सुने। मैं बताता हूं कौन बात सुनने लायक है।
ये बात सुनने लायक है? अभी बताता आप ये सोचिए गौमूत्र विशेषज्ञ इन्होंने फिर बोला, शर्म नहीं आती है? आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहते हैं। 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मैडम अपनी शिक्षा का स्तर देखिए, क्या बोल रही हैं आप इसके बारे में, कामकोटी साहब के बारे में। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? और दूसरी बात, ये आरएसएस और बीजेपी जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम आरएसएस की विचारधारा को विश्वास रखते हैं, ये राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। तो इस सरकार में अगर आदमी हम अपने नहीं रखेंगे तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के रखेंगे, या हम इटली से लाके आदमी रखेंगे? आलोक जी जल्दी से रिस्पांस, उसके बाद सीधा चलेंगे मलूक जी के पास। चाइना से चंदा नहीं मिलता है। देखिए, मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोग सब जगह भर्ती कर दिए हैं। आलोक जी ने मान लिया है आज तक पे, धन्यवाद इनका। अब हम अरे कहना क्या चाहते हो? तो सीधा पूछ रहे हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई? एग्जाम क्यों नहीं करेंगे? Why I should be apologetic about it? कैबिनेट का अप्रूवल था? अरे सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप रुकिए। बीच में यार सुनो, क्योंकि आरएसएस के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते, क्योंकि ज्यादातर आरएसएस के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं, उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, और ज्यादातर आरएसएस के लोग अनपढ़ भी होते हैं। वापस आता हूं, प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन, देखिए अंजना जी कैसे होगा। देखिए मैं पूछना चाहता था सीधा, एक एनजीओ को जिसका नाम एनटीए है, एक एनजीओ को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो, और उसमें किसने आरएसएस के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए और एसआईटी होनी चाहिए, और कोई गौमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चीज वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था। आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सही पकड़े हैं, सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं, उन्हीं के सांसद और तमाम लोग कह रहे थे कि चाइना के एजेंट है। दुर्भाग्य यह है कि इनको वास्तव में, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बोला गया था कि चाइना के बिल्कुल एजेंट बोला गया था। ठीक है, उसके बाद जो अभी आपने बोला बचिए, क्या जोधपुर जेल में नहीं ले जाया गया था? लाल देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने, अब लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए, अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था। नहीं, केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, हम उनका सम्मान करते हैं, वहां तक। और कोई चीज होगी तो आलोचना भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश है, एक शब्द नहीं बोल रहा है कोई। अब आप रुक जाइए, बात तो सही है। मलूक जी बोलेंगे उसके बाद। मलूक जी आज सवाल तो यही है ना कि जो सरकार है उस पर जिम्मेदारी है। अगर ऐसा मौका नहीं आता, बच्चों का भरोसा नहीं टूटता, तो फिर थोड़ा ना विपक्ष को या किसी को भी मौका मिलता। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, ये सच है। जो एनडीए के कार्यकाल में हुआ नहीं होना चाहिए था, पर क्या 65 साल कांग्रेस के राज में जो हुआ, दशकों से जो माफिया चला आ रहा था, उसको 2024 में बिल लेके आए, और अब साले का खोपड़ी तोड़ साले का बिल लेके आए, तो क्या 1 करोड़ की 10 करोड़ पेनल्टी करना जुर्म है? विपक्षी क्या ये चाहते हैं ना बढ़ाया जाए? 1 साल 3 साल की सजा, 10 साल की सजा करी जाए, तो क्या विपक्षी ये चाहते थे? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कानून बोगस है। तो कानून पर जब चर्चा हो रही थी, तुम इधर की उधर की बात कर रहे थे, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, कहां की बातें, मनुवाद कहां की बात आ रहे थे। जो विपक्ष का काम होता है, देश की संसद में 193 की चर्चा पे ऐसी बातें रखें जो मिनिस्टर वहां बैठ करके नोट करे, और फिर क्लैरिफिकेशन में हर पॉइंट का जवाब दे, और विपक्ष ने अगर कुछ बोला है उसमें से उठा के उस बिल में अमेंडमेंट करा जा सके। तो अगर बोकस है तो क्या बोला है? अंजना जी, 3 चीजें होती है, एक तो जो जिस पे चर्चा हो रही है वो, और एक लेफ्ट पे होती है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, राइट में होती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या एक भी किसी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और किसी की पार्टी ने उस तरीके से संसद में विचार रखे जो युवाओं के लिए? अनुराग जी, कानून में क्या शामिल हो सकता है ताकि छात्रों को ऐसा ना लगे कि भाई उनको क्या मिला? ऐसा कुछ भी आप लोगों ने अगर सुझाव आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बताइए, कानून में कुछ बदलाव की बात की हो। कानून तो ध्वनि मत से इन्होंने पास कर लिया। देखिए सरकार को इस बात का एहसास है, और सरकार जानती है कि जहां युवा और छात्र खड़े हो जाते हैं, वहीं से नया दौर शुरू होता है, और उन्हें पता है नया दौर आने वाला है। नया दौर जब आएगा, तब उनका इस बात का आभास है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति होगी विकास की और शिक्षा पे, राजनीति होगी देश को आगे ले जाने पे, राजनीति देश को पीछे ले जाने पे नहीं होगी। अभी जो आपने कानून की बात की, निर्भया का कांड हुआ था, बहुत मजबूत कानून बना उसके बाद। तो मैं पूछता हूं अंजना जी, क्या उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? क्या कानून बनाना एक बात है,
कानून का पालन कराना, उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत करना, वो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उसमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं। तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं। यहां सरकारें चोरी हो जाती हैं, कहां कहां चोर नहीं, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, यहां खाद चोरी हो जाती है, सड़क खड़ंजा रोड चोरी हो जा रहे हैं, पुल चोरी हो जा रहे हैं। बताइए आप, तो यहां पे तो ऐसा है कि सरकार में चोर हर जगह है। इन चोरों को कैसे हटाएगी सरकार? इस पे सरकार चिंतन करे कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और सिस्टम को खा गए हैं, चाहे कितना मजबूत कानून बना दीजिए। 2024 में यही कानून था ना, और ये बोला गया था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में, मैंने आपने भी सुना होगा कि हम इसका नकल विरोधी कानून और जो पर्चा लीक होता है इतना मजबूत बना दिया गया है, अब यहां पर्चा लीक नहीं होगा। लेकिन 2026 में फिर हो गया। अब कहा कि नहीं, अब सजा और ज्यादा हो जाएगी। अरे जब 1 करोड़ था 10 करोड़ हो गए, 3 साल से 10 साल हो गई, फिर पर्चा लीक होगा तो क्या गारंटी कि नहीं होगा? जरा बता दीजिए। पर्चा लीक होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। 20 बच्चों ने 25 बच्चों ने सुसाइड किया अंजना जी, क्या उस बच्चों को वापस, वो बच्चे वापस मिल जाएंगे उस मां बाप को? मैं पूछना चाहता हूं। कानून तो आप बना देंगे, कानून से नहीं, अभी और सुनिए, भी मजबूत बन जाएगा, बच्चे वापस आ जाएंगे। तो बताइए मुझे, ऐसा कोई कानून है क्या? इसलिए आपको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जो आप आके यहां वकालत करते हैं ना, जिस तरह सबको पता है सिस्टम में किस तरह की भर्ती हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, हर जगह देखिए कैसे कैसे प्रोफेसर आ रहे हैं। बताइए, आपके टीवी चैनल पर कई प्रोफेसर को मैं देखता हूं, वो आते हैं यहां बात करने के लिए, शिक्षा पे बात करते हैं, यहां क्या विपक्षी पार्टियों के बारे में, शिक्षा पे कब बात करते हैं? आप नहीं तो डिबेट उठा के देख लीजिए, कितने प्रोफेसर आते हैं आपके चैनल पे। कभी वो शिक्षा की बात करते हैं, कभी वो शिक्षा सुधार की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल होकर बोलते हैं कि देश में शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। वो आके यहाँ बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, सोचिए आप, और नफरत की बात करने आते हैं। जब यहाँ पे शिक्षक हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाए, यहाँ पे धर्म के नाम पे यहाँ पे नफरत की बात फैलाने लग जाए, एक दूसरे के विरोध में बोलने लगे, तो काहे का शिक्षक है? इसके मतलब शिक्षक बदलने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है, और जो सिस्टम उसके अंदर स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा पद्धति सही हो और जो पेपर बनते हो वो यहां ट्रांसपेरेंट हो और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। इसलिए चोरों को हटाइए। और ये पार्टी, ये मेरे, अब हमारी सरकार आ गई तो हम अपने आदमी भर देंगे, आरएसएस के भर देंगे। कल किसी और की सरकार आएगी, वो अपने आदमी भर देगा। इसके मतलब शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो आप। कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो आप। सोचते मैं यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लूं, मैं शिक्षा की जो मंदिर है उनमें कब्जा कर लूं। तो जब कब्जा वाली आपके अंदर भावनाएं रहेगी ना, तो कभी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं हो पाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे